पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। Beggars are Pakistan's latest export to the world. हमारे पाकिस्तानी कुछ शोहरत नहीं रखते और अपने मुल्क को बदनाम करवाने में हम अपना किरदार अदा करते रहते हैं। जो सऊदी अरब ने शहबाज को आखिरी वार्निंग दी है कि अब अगर एक भी पाकिस्तानी भिखारी आया तो अच्छा नहीं होगा। तकरीबन पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, न जाने इन्हें अपनी आखिरत की फिक्र है भी या नहीं है। पिछले 2.5 साल के दौरान विदेश में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो, किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक। कारी माफिया हर जगह इसी तरह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानी। 80% से जायद भिखारी प्रोफेशनल हैं। ये भिखारी सिर्फ कराची से रोजाना के 50 करोड़ कमाते हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरब देश हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से पहुंच रहे हैं। आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? लेकिन आप सोचिए किसी दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रादर इस्लामी मुल्क में जाकर आप अगर भीख मांगेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन कायम होगा? यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। साबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। और कुछ नहीं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के डर है उस वक्त से कि पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्लामोफोबिया तो हमने सुन ही लिया, पाकिस्तान फोबिया भी इंट्रोड्यूस ना हो जाए। बड़ी अलार्मिंग बात है। दैट वुड बी वेरी अलार्मिंग। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था, लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। This is a very serious issue. This issue arises in countries where the economic growth is low, education levels are low, literacy is low, jobs are not available, and people turn to crime or begging. Okay. UAE में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%। ये जो बाहर से यानी कि यहाँ तक मामला पहुँच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये मुल्क की सूरत हाल है। सैलाब आए हुए पूरी दुनिया से, हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। और अगर आपने शलवार कमीज पहना हो जो हम पाकिस्तानी पहनते हैं, तो 4 से 5 लोग आपको टकराएंगे और वो पाकिस्तानी होंगे और आपसे मदद मांग रहे होंगे या भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि वो पहचान जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हर नया दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बर्बादी लेकर आ रहा है। इस बार एक साथ 9 देशों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। सऊदी वजारत मजहबी उमूर ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर को इंतबाह जारी किया कि पाकिस्तान लाजमी भिखारियों को उम्रा वीजे पर खलीजी मुल्क दाखिल होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। खत्म। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिन्फ इजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं। सिर साहब
गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। जब भी कोई क्राइम होती है जिसका तल्लुक क्राइम का तल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है, तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानी हर जगह पे ज्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। मसला बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे डीएनए में ये बात शामिल है कि दिन नु रात फरंगीदा ते रात नु राज मलंगीदा। साइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं, यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं। तो चंद लोग आपने कहा कि ये चंद लोग नहीं हैं, ये काफ़ी सारे हैं किसी भी मुल्क की बेइज्जती के लिए, और ज़ाहिर 25 करोड़ में तो कम ही लगेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जाके देखें तो बहुत हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान एक के बाद एक मुश्किलों में घिरता जा रहा है। दुनिया में कोई देश नहीं चाहेगा कि उसे ऐसा दिन देखना पड़े जैसा पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। 9 देशों ने पाकिस्तानी जनता से परेशान होकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान बौखला पड़ा है। इन 9 देशों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से निकालने की मुहिम छेड़ दी है। इन सभी देशों में पाकिस्तानियों को ऐसी लात मारी गई है कि वे सीधे कराची आकर गिरे हैं। इन्होंने पड़ोसी देश को खुली चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद का रास्ता दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।